नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज अपन एक नया नई टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है चित्रकला, जिसके बारे में हर परीक्षा में एक दो प्रश्न पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट है। मेरा वादा है आपसे, आप ध्यानपूर्वक अगर इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों, चित्रकला की अगर अपन बात करें, राजस्थान में जो चित्रकला मानी जाती है, ये चित्रकला जो चली आ रही है वो पाषाण काल से चली आ रही है ना। पाषाण काल से ही राजस्थान में पेंटिंग्स का जो काम है, चित्रकला का काम है, वो चला आ रहा है। और इसके बहुत अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। एक तो आलनिया और दर्रा जो क्षेत्र है कोटा में, वहां पर शिलाश्रय माने जाते हैं, गुफाएं मानी जाती है, उनमें चित्र बनाए गए हैं, शैल चित्र यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा उदाहरण माना जाता है बेराट जयपुर, और तीसरा है दर भरतपुर, यहाँ पर शैल चित्र पाए जाते हैं, शैलाश्रय पाए जाते हैं। और ये राजस्थान में चित्रकला के पाषाण काल के उदाहरण माने जाते हैं। उसके बाद में अगर देखा जाए तो विक्रम संवत 84 के बड़ली गांव के शिलालेख तथा मध्यमिका के शिलालेखों की जो लिपि है, वो लिपि यह दर्शाती है, इस लिपि से इस बात का पता चलता है कि राजस्थान की जो चित्रकला है वो अजंता चित्र शैली से भी प्राचीन है और उससे भी समृद्ध है। उससे प्राचीन मानी जाती है और उससे समृद्ध मानी जाती है। दोस्तों, मध्यमिका का बहुत बार नाम पूछते हैं कि मध्यमिका किसे कहा जाता है। मध्यमिका चित्तौड़ को कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ देखते हैं। अगर अपन राजस्थानी चित्रकला की बात करें तो राजस्थानी चित्रकला का जो उद्भव वो 15वीं से 16वीं शताब्दी के लगभग हुआ था। ये जो राजस्थानी चित्र शैली है, इसका विकास अजंता शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली, या अपन कह सकते हैं कि गुजरात शैली से राजस्थानी चित्रकला का उद्भव हुआ था। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला जो वैज्ञानिक विभाजन है वो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। ये लाइन आपको इंपोर्टेंट लगानी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में एक पुस्तक लिखी थी, राजपूत पेंटिंग। इस राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में अपनी राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण किया था, उसको अलग अलग भागों में बांटा था। दोस्तों, राजस्थान चित्रकला के अगर नामों की बात करें ना, तो सर्वसम्मति से राजस्थान की चित्रकला का जो नाम है, सर्वसम्मति से जो नाम रखा गया था वो तो राजस्थानी चित्रशैली रखा गया था। सर्वसम्मति से जो नाम रखा गया था वो राजस्थानी चित्रशैली था। दो इतिहासकार हुए थे, गांगुली और हेवल। इसने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत शैली नाम दिया था। NC मेहता ने हिंदू शैली नाम दिया था, और रामकृष्ण दास ने राजस्थान शैली के नाम से राजस्थान की चित्रशैली को संबोधित किया था। ठीक है, ध्यान में रखना। राजस्थानी चित्रकला का जो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, यह लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो पुराने उपलब्ध ग्रंथ माने जाते हैं वो दो है, ओद नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। पहला तो है ओद नियुक्ति वृत्ति और दूसरा कौन सा है, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ये दोनों के दोनों जो ग्रंथ है वो 1060 ईस्वी के ग्रंथ माने जाते हैं, और वर्तमान में ये जैसलमेर संग्रहालय में स्थित है। इन दोनों ही ग्रंथों को भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। इन दोनों ग्रंथों को भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। दोस्तों, इनके बारे में अपने को ध्यान में रखना है। राजस्थान के प्राचीनतम सबसे पहले ग्रंथ माने जाते हैं 1060 ईस्वी में, जो वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय में संग्रहित है। राजस्थान में ताम्रपत्र पर चित्रित जो पहला ग्रंथ माना जाता है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, मेवाड़ रियासत का ये ग्रंथ माना जाता है। ये जो ग्रंथ है वो मेवाड़ के तेज सिंह के समय चित्रित किया गया था 1260 ईस्वी में, है ना। और इस ग्रंथ का जो चित्रकार माना जाता है वो कमल चंद्र माना जाता है। और मेवाड़ में अगर दूसरा उपलब्ध ग्रंथ की अगर अपन बात करें तो वो है सुपासनाचर्यम। सुपासनाचर्यम का हिंदी अर्थ होता है सुपार्श्वनाथ चरित्र। उनके बारे में यह ग्रंथ चित्रित किया गया था, और यह ग्रंथ 1422-23 में चित्रित किया गया था। यह मोकल के समय चित्रित होता है। इसका जो प्रमुख चित्रकार माना जाता है वो हीरानंद माना जाता है। हीरानंद इसका प्रमुख चित्रकार माना जाता है। और वर्तमान में ये जो चित्र है वो सरस्वती संग्रहालय जयपुर में है। वर्तमान में ये जो चित्र है सरस्वती संग्रहालय जयपुर में स्थित है। ठीक है ना। इसके बारे में राजस्थानी चित्रकला की जो जन्मभूमि है, सबसे ज्यादा जो विकास होता है राजस्थान चित्रकला का जन्म जो माना जाता है वो मेवाड़ या मेदपाट से माना जाता है। मेदपाट को वर्तमान में अपन मेवाड़ के नाम से जानते हैं, है ना। एक व्यक्ति थे कारले खंडालवाला ने 17वीं-18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा था। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल ये भी ध्यान में रखना है 17वीं-18वीं शताब्दी को, और बताने वाला व्यक्ति था कारले खंडालवाल। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार डाल के अपन इसको इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला का जो प्रथम चित्रकार माना जाता है वो श्रृंगधर को माना जाता है। पहला जो चित्रकार है वो श्रृंगधर को माना जाता है, और इस श्रृंगधर का वर्णन करने वाला भी
व्यक्ति तारानाथ नामक कोई व्यक्ति था जो तिब्बत से आया था। तिब्बत का इतिहासकार था तारानाथ, और वो ये कहता है कि मरु प्रदेश में 7वीं शताब्दी में एक श्रृंगधर नामक चित्रकार हुआ करता था। श्रृंगधर नामक चित्रकार हुआ करता था। ये जो श्रृंगधर है वो यक्ष शैली में, ये भी इंपॉर्टेंट है, यक्ष शैली का प्रमुख चित्रकार माना जाता है, और ये राजा शील का दरबारी चित्रकार माना जाता था। राजा शील का ये दरबारी चित्रकार माना जाता है। दोस्तों इसके बारे में अपने को ध्यान में रखना है, ये अपने राजस्थान की चित्रकला से संबंधित चीजें मानी गई है। राजस्थान की चित्रकला से संबंधित ये टॉपिक है, राजस्थान की चित्रकला से संबंधित है। राजस्थान की चित्रकला। चलो देखो, राजस्थान की जो चित्रकला है, इस चित्रकला का वर्गीकरण की अगर अपन बात करें, है ना, तो मूल रूप से अगर देखा जाए राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 4 शैलियों में किया जाता है। 4 शैलियां कह सकते हैं, या अपन क्या कह सकते हैं, 4 स्कूलों में किया जाता है। राजस्थान की जो चित्रकला है उनको अपन भौगोलिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से कितनी स्कूलों में या 4 शैलियों में कह सकते हैं, 4 स्कूलों में बांट सकते हैं। सबसे पहली जो शैली मानी जाती है वो मेवाड़ स्कूल है। सबसे पहली स्कूल कौन सी मानी जाती है? मेवाड़ स्कूल मानी जाती है, ठीक है ना। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियां आती है? उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड और देवगढ़। ये 4 जो शैलियां हैं, इन शैलियों की जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं का जो संबंध माना जाता है वो मेवाड़ स्कूल से माना जाता है। फिर आती है अपनी दूसरी मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर और अजमेर आदि की जो शैलियां आती है। दोस्तों अगर आपको पता हो तो जो मुरझाए रंग है ना, सूखे रंग जो है, इनका प्रयोग नागौर शैली में किया जाता है। बनी ठनी का संबंध किशनगढ़ से है। बीकानेर, जोधपुर की शैलियां। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कौन सी स्कूल से संबंधित है, तो ये मारवाड़ स्कूल से संबंधित है। तीसरी जो स्कूल मानी जाती है वो ढूंढाड़ स्कूल है। ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, करौली शैली आदि इसके अंतर्गत आती है। अगली जो शैली मानी जाती है वो हाड़ौती शैली। हाड़ौती के अंतर्गत बूंदी, कोटा, झालावाड़ और दुग्गरी। बूंदी शैली है, कोटा शैली है, झालावाड़ शैली है और दुग्गरी शैली। ये सारी की सारी जो शैलियां हैं वो कौन सी इस हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती है। और ये भी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, वर्तमान पैटर्न की अगर अपन बात करें तो वर्तमान पैटर्न में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। शैली का नाम देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सी स्कूल से संबंधित मानी जाती है। दोस्तों हम सबसे पहले चर्चा करते हैं मेवाड़ शैली की। मेवाड़ शैली के अंतर्गत, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत पहली जो शैली आती है उदयपुर शैली। मेवाड़ शैली को राजस्थान की मूल शैली कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान की मूल शैली कौन सी है, तो राजस्थान की मूल शैली मेवाड़ शैली को कहा जाता है। कुंभा का जो समय है वो कलाओं के उत्थान का स्वर्ण काल माना जाता है। जितनी भी कलाएं हैं उन सारी कलाओं का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो कुंभा का समय माना जाता है। राजस्थान में चित्रकला का जनक भी कौन माना जाता है? कुंभा माना जाता है। चित्रकला, स्थापत्य कला, है ना, कोई भी अगर इन कलाओं से संबंधित है तो वो सारा का सारा कुंभा को श्रेय जाता है। मेवाड़ शैली का प्राचीनतम उपलब्ध जो चित्रित ग्रंथ माना जाता है, इसके बारे में अपन पीछे पढ़ के आए हैं, वो ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। तेज सिंह के समय कमल चंद्र ने 1260 में ये ग्रंथ चित्रित किया था, है ना। दूसरा जो प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वो सुपासनाचर्युम माना जाता है, इसके बारे में भी पढ़ के आए हम, है ना। ये मोकल के समय हीरानंद ने 1422-23 में यह ग्रंथ लिखा था। दोस्तों आगे अगर अपन चर्चा करें, मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम जो मूल स्वरूप है वो प्रतापगढ़ में चित्रित चोर पंचाशी का, ये लाइन अपने को ध्यान में रखना। मेवाड़ या अपन कह सकते हैं कि उदयपुर शैली का जो सही स्वरूप है, मूल स्वरूप है, वो प्रतापगढ़ में चित्रित चोर पंचाशी का ग्रंथ में देखने को मिलता है। चोर पंचाशी का, जिसमें मेवाड़ शैली, उदयपुर शैली मूल रूप से दिखाई देती है ना। इसके अलावा कल्पसूत्र के चित्रों में भी मेवाड़ शैली का मूल स्वरूप दिखाई देता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम का जो काल है वो मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। यह लाइन भी अपने को ध्यान में रखना। देखो कुंभा का जो समय है वो तो सारी कलाओं का उत्थान काल माना जाता है, लेकिन मेवाड़ या उदयपुर चित्र शैली का स्वर्णिम काल अगर पूछ लिया जाए तो वो जगत सिंह प्रथम का समय माना जाता है। इसके समय रागमाला ग्रंथ लिखा गया था 1628 में, रसिक प्रिया 1628 से 30 के बीच में लिखा गया था, गीत गोविंद 1629 में लिखा गया था और भगवत पुराण 1648 में लिखा गया था। इस भगवत पुराण का जो चित्रकार माना जाता है वो साहिबदीन, बहुत बार परीक्षा में इसको पूछा गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। साहिबदीन उदयपुर
शैली से संबंधित चित्रकार माना जाता है। रामायण का जो चित्रकार माना जाता है मनोहर, कहा जाता है कि ये जितने भी चित्र है वो साहिबदीन और मनोहर इन दोनों के द्वारा लिखे हुए चित्र माने जाते हैं। मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव, मुगल शैली का भी प्रभाव पड़ा था, ये ध्यान में रखना है। संग्राम सिंह के समय प्रमुख जो चित्रकार माना जाता वो नूरुद्दीन था। महाराणा संग्राम सिंह के समय मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख जो चित्रकार था वो नूरुद्दीन था, और इसका प्रमुख जो ग्रंथ माना जाता है पंचतंत्र है। पंचतंत्र पर इन्होंने कलीला दमना नामक ग्रंथ लिखा था। कलीला और दमना दो पात्र माने जाते हैं ना। कलीला और दमना जो है ना वो दो गिद्दड़ थे, है ना। कलीला और दमना नामक दो पात्र माने जाते हैं, ध्यान में रखना है ना। कलीला दमना मेवाड़ चित्र शैली से चित्रित पंचतंत्र के दो पात्र है। इस बात का सर्वप्रथम अल बरूनी ने पता लगाया था। इस बात का सर्वप्रथम जो पता लगाने का काम है वो इतिहासकार अल बरूनी ने लगाया था, कि अल बरूनी कहता है कि ये जो कलीला दमना है, कलीला दमना पंचतंत्र के दो पात्र माने जाते हैं, है ना। कलीला दमना नामक दो ये गिद्दड़ थे। कलीला और दमना जो थे ना वो दो गिद्दड़ पात्र थे, है ना, और उन पर आधारित ये रचनाएं की गई है ना। मेवाड़ शैली का जो प्रमुख विषय माना जाता है वो कृष्ण भक्ति माना जाता है। कृष्ण भक्ति पर इन्होंने प्रमुख रचनाएं की थी। प्रमुख पक्षी की बात करें तो हाथी, पशु की बात करें तो हाथी, पक्षी की बात करें तो चकोर पक्षी है, चकवा पक्षी जिसको अपन खोलते हैं। वृक्ष कदम्ब माना जाता है, रंग लाल और पीला, ये इनकी विशेषता मानी जाती है। प्रमुख चित्र की बात करें तो कमलचंद्र, हीरानंद, साहिबदीन, मनोहर, नूरुद्दीन, कृपाराम, शिवबख्श, जीवाराम, भेरूबख्श, उमरा, नासिरुद्दीन और आदि, ये है ना, ये इस चित्र शैली के। दोस्तों इनमें से भी प्रश्न बहुत बार निकल कर आता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चित्तौरों की ओवरी इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगाओगे। चित्तौरों की एवरी उदयपुर राजमहल में स्थापित चित्रकला का विद्यालय है। उदयपुर के राजमहलों में चित्रकला का एक स्कूल खोला गया था, विद्यालय खोला गया था। इसकी स्थापना जगत सिंह के द्वारा करवाई गई थी, और इसे ही तस्वीरारो कारखानों भी कहा जाता है। इसे तस्वीरारो कारखानों दोस्तों बहुत बार परीक्षा में ये आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अगली जो शैली है ना द्वारा शैली, इसके बारे में अपन आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।